सहसा जी ग्रंथराज में कर्ता कर्म अधिकार और इसकी 72 नंबर की गाथा पूरी हो चुकी है और उसके पश्चात यहाँ पर ये जो 47 नंबर का कलश है ये भी हो गया है। इसमें ब्रैकेट में थोड़ा सा चर्चा की थी और भावार्थ है इसका वो बन लेते हैं अभी। देखो अपन जरा याद करें कि कर्ता कर्म अधिकार में अभी तक अपन ने ये चौथी गाथा थी 72 नंबर की। पहली दो गाथाओं में क्या कहा, फिर अगली दो अलग अलग गाथाओं में क्या कहा, ये अपने को याद करना है। तो पहली दो गाथाओं में क्या कहा, जब तक ये जीव आश्रव और आत्मा का अंतर नहीं जानता तब तक अज्ञानी है, और अज्ञानी है तो ये अज्ञान के कारण से ज्ञान में प्रवृत्त न होकर के अपने स्वभाव में प्रवृत्ति न करके ये क्रोधाधिक भाव में प्रवृत्ति करता है, माने शुभाशुभ भाव में प्रवृत्ति करता है। और उसमें प्रवृत्ति करने से इसको कर्म का संचय होता है और इसी का नाम कर्म बंध है। इसलिए संसार में रहता है, कर्म बंध का हो गया संसार का। फिर 71 नंबर की गाथा में शिष्य का प्रश्न ये हुआ कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव कब, उससे मुक्ति कब मिलती है, बंध का अभाव कब। तो उसका आचार्य ने वही उत्तर दिया, जब ये आत्मा आत्मा और आश्रम का भेद जाने तभी इसके कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं हो, और तभी इसको कर्म का बंधन हो गया। फिर 72 नंबर की गाथा में ये पूछा शिष्य ने, मैंने उसको जान है ना, ऐसा आया था ना 71 नंबर की गाथा में, तो उसको जान है, जाने मानो ज्ञान होना, तो ज्ञान होना भेद ज्ञान होना उसमें टीका में अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने ये लिखा था, इस तरह ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध होता है। जो अपन ने 71 नंबर की गाथा, तब शिष्य ने ये पूछा कि ज्ञान मात्र से कर्म का निरोध कैसे, बंध का निरोध कैसे होता। तो 72 नंबर की गाथा में उसका उत्तर दिया कि जब ये आत्मा आत्मा और आश्रम दोनों के अंतर को जानता है, भेद ज्ञान होता है इसको, उस भेद ज्ञान का नाम ही तो ज्ञान है कि ये आश्रम ऐसे हैं और आत्मा ऐसा है। ऐसा बराबर जैसे दो चीजें अपन सामने रखें बिल्कुल ऐसे, तो ऐसे उसकी भिन्नता का ज्ञान हुए है। तो ऐसे अंदर में ये दोनों चीजों को सामने रख करके ये जाना है ऐसा कि आश्रम ऐसे होते हैं और आत्मा ऐसा होता है। और जब इसको ये भेद ज्ञान हो तो उस भेद ज्ञान होने का ही नाम ज्ञान है। और जब ये ज्ञान होता है तो ज्ञान होने का अर्थ क्या है, कि ज्ञान होने का अर्थ ही ये है कि वो उस कर्म में प्रवृत्ति न करे।
जो शुभाशुभ भाव हैं उनमें प्रवृत्ति न करे तो माना जाएगा कि ज्ञान हुआ। और अगर वो प्रवृत्ति करता रहे और ये कहे कि मैंने जान लिया है, तो वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं है, वो तो अज्ञान ही है। ठीक है। तो ज्ञान को इस तरह उन्होंने सिद्ध किया कि ज्ञान माने क्या। ज्ञान को ज्ञान तब कहा जाएगा, अर्थात ज्ञान को भेद ज्ञान तब कहा जाएगा जब आत्मा और आश्रम को जान करके वो आश्रम में प्रवृत्ति छोड़ दे, तो ज्ञान हुआ कहलाएगा। और जब ये ज्ञान हुआ तो फिर कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं रही, और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं रही तो उसको बंद कैसे हो सकता है। ये 72 नंबर की गाथा में कहा। उसके बाद ये कलश आया कि जब भेद ज्ञान होता है ना जीव को, आश्रव और आत्मा को भिन्न भिन्न जान करके, और जब ये आत्मा को जानता है तो ज्ञान कैसा होता है। कि वो ज्ञान ज्ञान का होना माने देखो उसका लक्षण बताया आचार्य। पर परिणति को छोड़ता हुआ, सबसे पहले का पर परिणति मुझत, पर परिणति को छोड़ता हूँ। अगर पर की परिणति रहे, कोई हुई ना, पर की परिणति माने पर में प्रवृत्ति, पर में प्रवृत्ति माने रागाद में प्रवृत्ति। आया कि नहीं आया, क्या नहीं आया, आ गया। हाँ हाँ। पर में रुचि माने अपने शुभाशुभ भावों में रुचि, क्योंकि ये सब इसके विषय बाहर में है। अशुभ भाव के भी विषय बाहर में, और शुभ भाव के भी विषय बाहर में। तो जब बाहर की रुचि है मतलब शुभाशुभ भावों में रुचि, उसमें प्रवृत्त होना। बोलो भैया नवीन। तो इस तरह से यहाँ कहा तो पर परिणत मुच्यत, ठीक है, उसको छोड़ दिया। तो अब किसको पकड़ लिया, स्वपरिणत, अपने। अब अपने में ही आया तो अपने में आएगा तो जो आने वाला है और जिसमें आया है, तो वे दो वस्तु है कि एक वस्तु, एक वस्तु है। ठीक है। तो खंडय भेद बाधा, कि भेद के जो कथन है, बाधा बात माने कथन, बात माने बोलना होता है ना, कथन करना, कहना। तो ये भेद कहे जाते हैं ना ज्ञान के। ज्ञान के कल चर्चा करने की थी ना, 5 प्रकार के कथन भेद हैं उनका कथन, कि ज्ञान इतने प्रकार का है, इतने। ये तो भेद कथन मात्र है भैया, ज्ञान एक ही प्रकार का है। ये तो ज्ञेयों की अपेक्षा से, ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम की अपेक्षा से उनमें भेद किए जाते हैं, पर वास्तव में उसके मूल में जो ज्ञान स्वभाव है वो तो एक ही प्रकार का है। तो सूर्य के ही है। हाँ है ना, वो ज्ञान तो एक ही प्रकार का है, इसलिए वो वेद के कथनों को तोड़ता हुआ ऐसा कहा। तो जब उस स्वभाव में जाएगा तो वहां दो चीजें दिखाई देंगी उसे, 5 दिखाई देंगी, या उसमें से कहिए मैं मत ज्ञान हूं, मैं शुद्ध ज्ञान हूं, ऐसा दिखाई देगा। मैं तो यही, इस तरह का कोई विकल्प नहीं, बस वस्तु बस अपने में डट गई है, तो एक एकाकार का अनुभव करती है। एक है, एक आकार, 5 आकार है नहीं वहां, एक ही आकार अनुभव है ये, एक आकार। इसलिए कहा खंडयत भेद बाधा, नहीं तो मुदित अखंडम ज्ञान मुच्चंड मुच्चे है। और वो जो प्रचंड ज्ञान है वो उदय को प्राप्त हो, ऐसा कहा। इसका नाम ज्ञान है। ज्ञान कितना प्रचंड है,
वो ज्ञान जहाँ प्रकट होता है तो वहाँ कर्ता कर्म की प्रवृत्ति छूटी गई, पर परिणत मुज्जत छूटी गई। अब है क्या? ठीक है, पर परिणत मुज्जत, पर परिणति को छोड़ दिया उसने। अब वो देखो, पर रहे तो रहे, लेकिन पर परिणति नहीं रही, ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ। आया समझ में? तो ऐसा वो छूटने पर वहां कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं रही, ज्ञान हो गया, उसको कर्म का बंध नहीं होता है, ये बात। तो अब देखो, इसमें ब्रैकेट में जो बात है वो चल रही थी। आप ग्रंथ ले लो भैया, विवेक पीछे रखा है वो। समय सार यही है। देखो ब्रैकेट में लिखा था ना, थोड़ा सा हमने इसको ऊपर लिया था। 160 पेज पर है। ज्ञेयों के निमित्त से तथा क्षोभसम के विशेष से। कल बात बताई थी ना भैया? क्यों नवीन? ज्ञान में जो अनेक खंडरूप आकार प्रतिभासित होते थे, उनसे रहित ज्ञान मात्र आकार अब अनुभव में आए। देखो, ये अपने को अपना देह मन वाणी भिन्न है, आत्मा भिन्न है, और ये आत्मा अभी जानने का काम करता है ना। तो ये जानने का जो काम कर रहा है परानुभव, पर को किसे, तो ये स्वयं ज्ञान ऐसा अनुभव कर रहा है ना, उसको जानते हुए कि मैं इनको जानता हूँ, मैं इनको जानता हूँ, इस प्रकार से जानता हूँ, इसको मैंने ऐसे जाना, इसको ऐसे जाना, इसको ऐसे जाना, इसको कम जाना, ये मेरी समझ में नहीं आया, ये मेरी समझ में आया। ये जो अनुभव है, तो ये गेय उसमें निमित्त है ना, सब ऐसे अनुभव में इसके में क्या कहा। और ज्ञानावरणी कर्म का क्षुभ निमित्त है उसमें, लेकिन वे गौण है, और यहाँ ज्ञान ऐसा अनुभव करता है। तो ये जो अनुभव करता है, इसी को यहाँ ये कहा कि ये खंडरूप आकार प्रतिभासित होते थे। ये जो इसको क्या प्रतिभासित हो रहा है, प्रतिभास हो रहा है, ये खंडरूप आकार प्रतिभासित हो रहा है ना। ये समझ में आया, ये समझ में नहीं आया, इसको और समझ, इसको ऐसा करूं, इसको ऐसा करूं, देह मन वाली भिन्न। मैं पहले कह चुका हूँ भैया, इनको तो जब अपन समय साथ पढ़े हैं, तो इस देह मन वाणी को खूटी में टांग दे, उनसे भिन्न सत्तावान पदार्थ आत्मा है। तो नहीं आ रहा समझ में? है? हाँ, भिन्न नहीं जान, बिल्कुल। तो ऐसा ही प्रतिभासित होता था, ये लिखा ना, खंडरूप आकार प्रतिभा। तो ये अपने ज्ञान, ये ज्ञान स्वयं अपने में ऐसा खंड खंड रूप से प्रतिभास कर रहा है, अपना अनुभव कर रहा है, ये प्रतिभासित हो रहा है जी। हाँ 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 हाँ, माने वो 5 ज्ञान है, एक तो क्षय ज्ञान है ना, उसमें क्षय हुआ। आगे कहते हैं, उनसे रहित ज्ञान मात्र आका, ये अनुभव में। तो जब ये आत्मा का अनुभव होता है, तो भैया ये सब ऐसा अनुभव जैसा अपने को अभी चल रहा है, वैसा अनुभव होता है। या एक पने का, एक अखंड पने का, अद्वैत का, अखंड पने का, एक का, अकेलेपन का, परिपूर्ण पने का,
प्रचंड पने का, अनंत सामर्थ्य का ऐसा अनुभव होता है। निरालंब पने का, उसको यहाँ कहा, उनसे रहित ज्ञान मात्र आकार अब अनुभव में आया। इसलिए ज्ञान को अखंड विशेषण दिया है। इस कलश में जो अखंड विशेषण दिया है ना, इसलिए दिया है। निध मुदित मखंडम, अखंड को बोला ना। तो ये तो फिर वो 47 शक्तियां उसी समय से प्रकट हो जाती है, अपन है ही है वो तो। हाँ, तो मतलब पैरेलल चलती रहती है या? देखो क्या है, ये विषय अपन ने बीच में ले लिया। वैसे हमारी वो 47 शक्ति चल रही थी और हम जो है वो 31-32 नंबर की शक्ति थी, शायद वहां तक पहुंच गए थे। तो फिर बीच में वो ये गड़बड़ हो गई ना, वो भाई जी आ गए और फिर ये सब हुआ है। तो अब इसके बाद मैं अभी ये प्रश्न करने वाला भी था कि ये 79 नंबर तक की गाथा तक अपन इसको चलाएं, कर्ता कर्म अधिकार को, और उसके बाद तब तक थोड़ा मौसम भी ठीक हो जाएगा तो फिर वो शक्तियों वाली बात फिर अपन लेंगे। हाँ, मैं समझ गया आपका प्रश्न, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। देखो क्या है कि जब अनुभव हुआ ना, तो अनुभव होने पर क्या होता है, परिणति में शुद्धता प्रकट होती है, आंशिक शुद्धता। जैसे इसमें उदाहरण भी दिया है शैवाल का, काई होती है तो पानी में से वो काई हटाई अपन ने, तो उसमें से शुद्धता का अंश प्रकट हुआ ना, शुद्ध जल। बहुत अच्छा सुंदर सरोवर हो, उसमें काई मने वो जमी हो तो निकाल करके और फिर उसको पानी को पिया जा सकता है, शुद्ध जल को। तो वो उस शुद्धता में पानी का जो भी सारा जितने गुण हैं, उसका, उसकी पानी की मिठास है और उसकी शुद्धता, स्वच्छता, ये सब एक साथ व्यक्त हो जाएंगे ना उसमें। तो आत्मा में जो शक्तियां हैं, वे शक्तियां उसमें व्यक्त हो जाएंगी शुद्धता का अंश। मतलब क्रम नहीं है कोई उसका? नहीं, क्रम नहीं। हाँ नहीं, ऐसा क्रम नहीं। वो तो ये सारी शक्तियां एक साथ एक समय की जो पर्याय है ज्ञानी की, वो एक समय की पर्याय में वे अनंत शक्तियां उछलती हैं, ऐसा इसमें कथन। मतलब फूल जैसा, हालांकि वो सभी पपड़ियां एक साथ ही। हाँ हाँ, बिल्कुल। और ये बात गुरुदेव जी बहुत याद किया करते हैं इसको, और वो उन्होंने, क्या नाम था उनका, मुझे नाम याद नहीं, श्रीमत जी। हाँ, श्रीमत जी ने एक वो वाक्यांश बोला था, सर्वगुणांश सम्यक। ऐसा आपने कभी सुना हो इसको? सर्वगुणांश सम्यक माने जो सम्यक दर्शन हुआ, तो सम्यक दर्शन को निर्मल परिणति है। हाँ, तो वो जो निर्मल परिणति है, तो उसमें आत्मा के सारे अंश एक साथ व्यक्त हो रहे। मैंने सम्यक दर्शन हुआ तो अकेला सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, वहां सम्यक दर्शन में सम्यक ज्ञान भी है, वहां सम्यक दर्शन में सम्यक चारित्र भी है। वहां उन्होंने मुख्य रूप से कहना था। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ में ये ज्ञान दर्शन चारित्र, ये आत्मा का ही तो गुण है, आत्मा का ही तो स्वभाव है ये। ये सम्यक दर्शन आत्मा का स्वभाव है। वो तो ये जीव ने जो आश्रमों से घटाटोप इसमें है ना, शुभाशुभ भावों का, तो ये अपने पुरुषार्थ से उसको भेदता है, और उसको भेदता है तो वो इसका स्वभाव प्रकट होता है और वे साइड हो जाते हैं एक तरफ। पत्थर मूर्ति बनी हुई है, हाँ, तो हटाने वाली बात। हाँ जी, हाँ जी, उसको दिखती है कलाकार क्या बना हुआ है। ये बात, तो वो जो प्रकट होता है तो वो आत्मा ही तो प्रकट हुआ है,
उस जो प्रकटता हुई तो उसमें क्या नहीं है, सब कुछ है। इसलिए सर्व गुणांश कहा उसको, सब गुणों का अंश, सब शक्तियों का अंश। तो एक समय की पर्याय में व्यक्त है ज्ञान, ऐसा समझना है। देखो आगे चलते हैं। मत ज्ञानादि जो अनेक भेद कहे जाते थे, उन्हें दूर करता हुआ उदय को प्राप्त हुआ है। इसलिए भेद के कथनों को तोड़ता हुआ ऐसा कहा, और पर के निमित्त से रागादि रूप परिणमित होता था, उस परिणति को छोड़ता हुआ उदय को प्राप्त हुआ है। इसलिए पर परिणति को छोड़ता हुआ ऐसा कहा है, क्योंकि जो पर परिणति है ना सब पर के निमित्त से चल रही है ना भैया। जो शुभाशुभ भाव है उसमें कर्म का उदय निमित्त है ना, और देवशास्त्र इत्यादि सब ये घर गृहस्थी ये सब निमित्त है ना उसमें। पर के निमित्त से रागादि रूप परिणमित नहीं होता, बलवान है, इसलिए अत्यंत प्रचंड कहा है। अब जो है वो पर के निमित्त से परिणमित नहीं होता है, ऐसा कहा। ठीक है, इस प्रकार से उसके ये विशेषणों का स्पष्टीकरण यहाँ किया गया है। देखो क्या इसको जो ज्ञान होगा, और जब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूप ये परिणमेगा, अपना स्वभाव का अंश पर्याय में व्यक्त होगा, प्रकट होगा, तो उसमें किसका निमित्त है? तो वो पर परिणति है क्या स्वपरिणति है? स्वभाव से ही हुई है, स्व के कारण से है, अपने ही पुरुषार्थ से हुई है। आप ही करने वाला है, आप ही उसको भोगने वाला है, कोई दूसरा वहां है ही नहीं। अब देखो यहाँ पर भावार्थ है इसी कलश का। कर्म बंध तो अज्ञान से हुई, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से था। ठीक है, तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। ठीक है भैया, अज्ञान, अज्ञान से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से कर्म बंध, ये बात पहले भी आ गई है ना। अब जब भेद भाव को और पर परिणति को दूर करके, भेद भाव को माने जो भाव भेद रूप हैं, भिन्न रूप हैं, भेद माने भिन्न, अपने आत्मा के हैं ही नहीं। तो जो शुभाशुभ भाव है वे आत्मा के स्वभाव हैं क्या? ये नहीं है। तो भेद भाव उनको नहीं है भैया। आत्मा की अवस्था में जो शुभाशुभ भाव होते हैं ना, तो ये शुभाशुभ भाव भेद रूप भाव है या स्वभाव रूप भाव है? दो में से एक हो। भेद रूप भाव माने स्वभाव से भिन्न, अलग, अलग स्वभाव, आत्मा के स्वभाव से अलग स्वभाव है, वो भेदभाव। अब जब भेदभाव को और पर परिणति को दूर करके एकाकार ज्ञान प्रकट हुआ, एकाकार माने एक ही आकार है पूरा, एक स्वभाव उसमें, तब भेद रूप कारक की प्रवृत्ति मिट गई। देखो एकाकार ज्ञान प्रकट हुआ, एकाकार ज्ञान प्रकट हुआ, एक दृष्टांत देकर के मैं बताता हूँ। एक दिन मैंने सोने का दृष्टांत दिया था। एक कोई शोरूम है, उसमें तरह तरह के आभूषण सोने के लगे, एक में अनेक प्रकार की तकड़ियां हैं, एक में कंगन लगे हुए हैं, एक में हार लगे हुए हैं, एक में कान के आभूषण लगे हुए हैं, एक में बाजूबंद लगे हुए हैं, तरह तरह के उसमें डिजाइन हो के।
अब उसमें हमें दो तरह की दृष्टि हमारी उसमें हो सकती है। एक तो उनको तरह तरह के देखना, और एक उनको तरह तरह के न देख करके एक ही तरह का देखना। तो एक तरह का देखना माने क्या, उसमें सोना। कि हमें उसमें एक सोना ही दिखाई दे बस। तो जब हम उसमें सब में एक सोने को देखेंगे तो हमें तरह तरह का दिखना बंद हो। वो तो रहेंगे, उसके आकार वगैरह तो सब, डिजाइन वगैरह तो सब रहेंगे। ऐसे यहाँ पर देह मन वाणी ज्ञान वर्णादि आठ कर्म उनके उदय आदि हैं, और अंदर में जो शुभाशुभ भाव ये सब रहे भले ही, ये सब रहने पर भी ये अनुभव की ताकत है कि वो एकाकार देखता है। और अपन अज्ञानी कैसे देख रहे हैं, ये अनेक आकारों में देख रहे आकार सही थे। हैं। आकार सहित देख रहे हैं और अनेक आकारों का अनुभव कर रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारा जो ये परिणाम चल रहा है ना, क्या कहेंगे इसको, विकारी परिणाम, मतलब विकार रूप से। तो ये विकारी परिणाम क्षण क्षण बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? तो जो क्षण क्षण बदल रहा है, तो हम उसी का तो अनुभव कर रहे हैं हर समय। उसी उसी को देख रहे हैं, उसी को देख रहे हैं, उसी। अब ऐसा 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 ऐसे ही अनुभव कर रहे हैं ना। और जब हमें अनुभव होएगा तब हम कैसा अनुभव करें। तो फिर ये बाद में अगर रहे भी तो हम इनको अपना स्वरूप मानेंगे कि अनेक आकार को, कि एक आकार मेरा स्वरूप, ज्ञान मात्र भाव, बस। इसका मतलब है एकाकार ज्ञान प्रकट। आगे कहते हैं तब भेद रूप कारक की प्रवृत्ति मिट गई। अब ये भेद रूप कारक क्या है? कारक जानते हैं? बोलो विवेक जी, जानते हैं नहीं जानते? चलो मैं बताता हूँ। किताबी भाषा में आपको कैसे चलो मतलब कि ये हटाओ मिलाओ ये सब की प्रवृत्ति मिटती हाँ, वो चीज खत्म हो जाती। अच्छा अच्छा, तो दूसरी तरह से मैं बताता हूँ। कारक क्या है? पहले तो ये समझना कि संस्कृत का जिनको ज्ञान होगा तो वे जानते होंगे कि वो उसमें 8 विभक्ति कही जाती है। वहाँ संस्कृत के जो व्याकरण है उसमें 8 विभक्ति, कर्ता करण कर्म, इस प्रकार से संप्रदान अपादान अधिकरण, ठीक है, और संबोधन, ऐसे वो 8 विभक्तियां कही हैं। अपने यहाँ पर जैन दर्शन में 6 कारक स्वीकार किए गए हैं, 6 कारक जिनके नाम कहे जाते हैं। देखो, जब कोई कार्य होता है और कार्य हो ही रहा है तो हर कार्य में 6 कारक लगते हैं, ठीक है। बाहर में जब कोई कार्य होता है, जैसे अपन व्यवहार से कार्य होना मानते हैं, तो उसमें भेद रूप कारक कहे जाते हैं। और एक ही वस्तु के अंदर अगर कार्य को देखा जाए तो उसमें अभेद रूप कारक कहे जाते हैं, क्योंकि एक ही वस्तु के भीतर है। अब इसका दृष्टांत मैं भेद रूप कारक का देता हूँ। बहुत काम की चीज है भैया, उपयोग लगा करके समझ लेना। जैसे रसोई तो सबके घर में बनती है, रसोई बन रही, माने रसोई बनने का कार्य होगा, ठीक। तो रसोई बनने का कार्य जो हो रहा है, तो रसोई तो स्वयं कार्य है। तो भैया क्या नाम का, फिर रसोई क्या है? कार्य है। अब जब कार्य हो रहा है तो कोई करता होगा ना, कि हाँ भैया बाई जो है वो उसका करता है, बाई रसोई बना रही है। तो करता कौन हो गया? भाई।
अब ये भिन्न रूप कारक में बता रहा हूं, रसोई कार्य और वो बाई करता। अब कर्ण माने साधन, क्या साधन है इसके? बेलना, उसका तवा, हाँ जी, हाँ जी, गैस, चूल्हा, ये सब उसके साधन हो गए ना। इन साधनों के बिना नहीं बनेगा। भाई के पास भी साधन है। तो तीसरा कारक ये हो करण। अब संप्रदान, और संप्रदान का मतलब ये रसोई किसके लिए बन रही है? या परिवार के लिए बन रही है। तो परिवार उसका संप्रदान, जिसके लिए बन रही है वो रसोई। अगर मान लो कोई विशेष अपन ने किसी को आमंत्रित किया है, उनके लिए बन रही है। अथवा तो मान लो आहार दान है, आज मुनिराज आएंगे, पधारेंगे, तो मुनिराज के लिए बन रही है, तो रसोई बन रही है। तो संप्रदान वो हो गया जिसके लिए वो। अगला है पांचवा अपादान, माने किसमें से बन रही है। देखो भैया, आटा, पानी, मसाले, इनमें से बन रही, ठीक है ना। ये सब मिलकर के ही तो रसोई तैयार हुई। इनमें से बन रही। अधिकरण माने आधार, कौन से आधार से बन रही। फिर रसोई स्वयं इसका आधार है। वहां जो स्लैब होता है ना, उसमें रसोई में आजकल तो यही सब हो रहा है। तो वो स्लैब, उस पर जो बर्तन वगैरह रखे हैं, वो आधार है, प्लेटफॉर्म उसका। तो वो आधार हो गया। तो ये 6 कारक हो गए ना। अगर इसमें से एक भी कारक नहीं होए, मान लो, तो रसोई बन पाई। अब मानो पर जो उसका उपभोग करने वाला, जिसके लिए वो रसोई बन रही है, कोई नहीं है, तो वो हमारे ख्याल में है ही नहीं, तो काय को रसोई, किसके लिए रसोई बनेगी है। वो बनाने वाला नहीं हो तो कैसे बनेगी, और वे साधन नहीं हो तो कैसे बनेगी। तो इस तरह से 6 कारक होते हैं, इनको कारक कहा जाता है। ठीक है। ये तो हुए भेद रूप कारक, ये समझ लेना, मैंने इसलिए कहा ये बहुत जरूरी है समझना है। अब अभेद रूप कारक देखें अपन। तो अभेद रूप कारक माने एक ही वस्तु, उसमें एक ही वस्तु, जैसे आत्मा है, तो आत्मा में सम्यक दर्शन का कार्य होना है, सम्यक ज्ञान का कार्य होना है। अब जैसे वो ज्ञानी ज्ञानी जीव है, वो तो ज्ञानी जीव में तो उसको ज्ञान, अपना ज्ञान करता है, वो सब ज्ञान का कार्य करता है। तो ज्ञान हो रहा है उसे, तो ज्ञान होना माने कार्य होना। तो उस कार्य का कर्ता कौन है भैया? ज्ञान का कर्ता, कि वो ज्ञानी स्वयं है करता उसका। उसका साधन क्या है? उसका ज्ञान स्वभाव ही उसका साधन है। काय में से हो रहा है, तो उसी में से, ज्ञान में से हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? स्वयं के लिए। किसके लिए हो रहा है? ये स्वयं के लिए हो रहा है। किसके आधार से हो रहा है? ये स्वयं के आधार से हो रहा है। सारे उसमें 6 कारक लगेंगे कि नहीं लगेंगे? हाँ जी, हाँ जी। अब देखो, अब यहाँ क्या कहा, अब कारक का स्वरूप समझ में आ गया, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ कहते हैं कि जब एकाकार ज्ञान प्रकट हुआ, तब भेद रूप कारक की प्रवृत्ति मिट गई। तो एक कारक तो हमें समझ में आया। अब यहाँ भेद रूप कारक क्या है? कि भेद रूप कारक माने, ये जो आत्मा, मैं बता रहा हूँ, शांति से समझना, अपना अपना चित्त नहीं चलाना। देखो, आत्मा एक वस्तु है ना, तो ये आत्मा अपना कार्य करता है, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता है ना, ऐसा कहा जाता है ना। अनाद से ये अज्ञानी जीव आत्मा की अवस्था में जो रागादि भाव होते हैं, तो वे रागादि भाव आत्मा के स्वभाव है क्या? इसका मतलब वे आत्मा के स्व नहीं है। आत्मा उनका वास्तव में स्वामी नहीं।
भैया ख्याल में है ना, आगे 75 नंबर की गाथा आएगी। आत्मा वास्तव में स्वामी थी, लेकिन ये क्या मानता है कि मैं इनका स्वामी। आत्मा वास्तव में उनका कर्ता नहीं है, कर्ता हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसके स्वभाव में है ही नहीं, तो उसको करे कैसे? करे माने उसको प्रकट करे। तो रागादि को प्रकट करने वाला आत्मा नहीं है, कर ही नहीं सकता। वो लोग समझ में आया क्यों भैया विवेक भाई? शांति से समझना भैया, बहुत एक कठिन बात है, लेकिन तो भी ये आत्मा अनादि अज्ञान के कारण ये आत्मा ही स्वयं मानता है ना ऐसा। जो आत्मा उसको कर नहीं सकता, प्रकट करता नहीं है, उसमें से आते नहीं है, वही आत्मा ऐसा मान रहा है अज्ञान के कारण कि मैं इनका करता हूँ और ये मेरे कर्म है। लेकिन आत्मा तो भिन्न वस्तु है जो अपने को कर्ता मान रहा है, और ये भिन्न वस्तु है, भिन्न तत्व है। तो ये भेद रूप कारक हो गए ना, मैं करता और ये मेरा कार्य। बोलो भैया, भेद रूप माने अलग अलग, कारक, कर्ता, कर्म है। समझ में आया कि नहीं आया? कर्ता, कर्ता तो मैं और ये मेरा कर्म। ये जो मंगलाचरण था ना, इसमें कर्ता कर्म अधिकार में, उसमें ये बात आई थी ना कि ये अनाथ से आत्मा क्या मानता है कि क्रोधाधिक भाव है, ये मेरे कर्म है और मैं इनका करता हूँ। इसका नाम है भेद रूप कारक। तो ये भेद रूप कारक की प्रवृत्ति कब तक है? जब तक अज्ञान है। और ज्ञान हो जाएगा तो भेद रूप कारक की प्रवृत्ति के मैं करता हूँ और ये मेरे कर्म है, ये रहने वाले हैं क्या? ओ नहीं, वो क्षीण हो ही गया, खत्म हो गया वो तो। अब वो रागादि रहे तो भी वो कारक नहीं है उसका, वो माने उसका कर्ता है ही नहीं उसमें। हाँ, ये हुआ। अरे मैं तो ये ज्ञान स्वरूप वस्तु, मैं इनका कर्ता कैसे? इनका कर्ता कर्म होए तो होए, कोई होए तो होए, या ये स्वकारण से होए तो होए, मैं तो हूं नहीं ना इसमें। मैं तो ये बैठा हूँ पूरा का। ये बोलो। बाल बेचारे यही तो आता है कि अरे तो तुम उसको ऐसे मानने लगे, ये तो याद से मालूम पड़ रही है बात, पर अंतर में तो वो हिंसा बैठा हुआ है कि नहीं नहीं, अभी मानने की जरूरत नहीं, ज्ञान तो होने दो। ज्ञान के बिना कैसे मानेंगे? फिर मानने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो ज्ञान हो गया माने मानना अपने आप शुरू हो गया उसमें। वो जचना चाहिए ना, दिखना चाहिए ना। ज्ञान होने का मतलब ये है भैया, ऐसा नहीं है कि हमने ये ज्ञान हो गया, हमें तो ज्ञान हो गया, ये ज्ञान नहीं है। अनुभूति में अनुभूति नहीं। हाँ, ये तो वो तब जब अनुभूति होगी तो आत्मा दिखेगा, और आत्मा दिखेगा तो आश्रम भी दिखेंगे, और जब आश्रम दिखेंगे तो आश्रम पराये दिखेंगे। अभी वे आश्रम पराये नहीं, अपने ही दिखाई दे रहे, मैं ही हूं, ऐसा दिख रहा है। बोले समझ में? इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मान लेंगे तो क्या, ये तो सब झूठा मानना हो जाएगा। ज्ञान तो होने दो, इसका अभ्यास करो, अभ्यास करके ज्ञान होने पर अपने आप सब काम हो जाएगा। तो ये मैं हूं ना अपने में पूरा, वो पूरा का पूरा वो द्रव्य है ना, वो दिखेगा उसमें। ऐसा है प्रचंड ज्ञान, अखंड ज्ञान उदय को प्राप्त, वो उदय को प्राप्त होगा भाई साहब। है? फिर वो भेद रूप कारक की प्रवृत्ति, हाँ, तो अभेद रूप मैं ज्ञान स्वभाव, मैं ज्ञान का मैं करता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं। ऐसा विकल्प आवे तो आवे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये रागादि का तो मैं करता हूँ ही नहीं ना। रागादि तो हो रहे हैं, वो होने दो ना, उन पे मेरा कोई बस थोड़ी है, मैं उनको अधिकार थोड़ी रखता हूँ।
मैं अपने ज्ञान पर अधिकार रखता हूँ, अपने स्वभाव पर अधिकार रखता हूँ, उन पर मेरा कोई अधिकार नहीं, ऐसा जान जाएगा। अरे हो तो होने दो, मुझे क्या घबराहट है उसमें? ऐसा ज्ञानी घबराता नहीं है उससे। हाँ, अहम टूट जाएगा, कर्तव्यपना छूट जाएगा, स्वामित्व बुद्धि छूट जाएगी, भोगत्व बुद्धि छूट जाएगी। बस आप अकेला आनंदमय 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 आनंद, सारी घबराहट खत्म, ये समझना। तो वो यहाँ कहते हैं भेदरूप कारक की प्रवृत्ति मिट गई, तब फिर अब बंध किस लिए होगा, अर्थात बंध नहीं, ऐसा कहते हैं। ठीक है, आगे की चर्चा मत करें। तो